नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपको पता है कि पूरे देश भर में एक ही नाम चर्चा में है और वो है शरजील का। शरजील इमाम बिहार के जहानाबाद के काको थाना क्षेत्र के रहने वाला है और जेएनयू में पीएचडी कर रहा है। और इसने जिस तरह का बयान दिया है उसके कारण उसके खिलाफ पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया है और देशद्रोह के आरोपित शरजील इमाम को जहानाबाद से पुलिस ने कल गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस उनको गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर लेने के लिए जहानाबाद कोर्ट गई। ट्रांजिट रिमांड पर लेने के बाद पुलिस पटना पहुंची। पटना के महिला थाने में रात भर उनसे पूछताछ हुई और उस पूछताछ के बाद आज दिल्ली पुलिस पटना एयरपोर्ट से शरजील इमाम को लेकर उड़ गई है। तो दिल्ली में आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी। और शरजील इमाम के बड़े भाई से सख्ती से पूछताछ के बाद शरजील के ठिकानों का पता चला था, जैसा कि पुलिस सूत्र दावा कर रहे हैं। हालांकि शरजील के परिवार का कहना है कि वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसने आत्मसमर्पण किया है। खुद उसने दिल्ली पुलिस को बुलाया और सरेंडर किया, जबकि दिल्ली पुलिस का दावा है कि उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने छापेमारी करके काको थाना के मलिक टोला से उसे गिरफ्तार करने का दावा किया है। शरजील सुर्खियों में तब आया था जब उसने अलीगढ़ में असम के हिस्से को भारत से अलग कर देने वाला भड़काऊ स्पीच दिया था और वो स्पीच सोशल मीडिया में वायरल हो गया था और उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पे आगे खड़े हो। अगर हमारी शर्तों पे नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा। अच्छा, बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी है, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। अब वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया जाए, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका, और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में, ठीक है? अच्छा, एक और चीज समझ में आई कि अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन्हीं कंट्रोल में है जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस, सारे वो उन्हीं के कंट्रोल में। तो हमारे कंट्रोल में यूं आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाए और ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें आपस में इस बात पे बहस ना हो। कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन ये बिहार में ही छिपा हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शरजील की मदद कौन कर रहा था छिपने में बिहार में? तो एक बड़ा नाम सामने आया है। देशद्रोह के आरोप झेल रहे शरजील इमाम को पटना में एक पूर्व वार्ड पार्षद ने शरण दी थी और ये सब्जी बाग इलाके का रहने वाला है वार्ड पार्षद। और पूर्व वार्ड पार्षद का नाम अभी पुलिस ने सामने नहीं लाया है, लेकिन उसने ही शरजील को अपने घर पर रोका था, उनके रुकने की व्यवस्था की थी। और जब शरजील सुर्खियों में आ गया तो लगा कि पकड़ा जाएगा, तब उसने उसे मंगलवार की दोपहर करीब 3 बजे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ इनोवा गाड़ी से एकंगर सराय के रास्ते काको पहुंचाया था। तो अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था शरजील। पुलिस, पूरे देश की पुलिस उसको खोज रही थी और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा था पटना में। और मस्ती कराने वाला कोई और नहीं, एक पूर्व वार्ड पार्षद था पटना के सब्जी बाग का।
तो उसके घर में रुका, मौज मस्ती किया और टेलीविज़न पर अपनी खबर भी देखता रहा। लेकिन पुलिस जब तक उसके पास पहुंचती तब तक वो कांकों के लिए निकल चुका था। लेकिन पुलिस का जाल हर तरफ बिछा हुआ था और पुलिस ने कांकों पहुंचते ही उसे धर दबोचा। अब ये दूसरा सवाल है कि भाई वो पकड़ा गया है, गिरफ्तार हुआ है या खुद उसने आत्मसमर्पण किया है। अगर आत्मसमर्पण करेगा तो कानून में थोड़ा उसको सहूलियत मिलेगी जमानत लेने में, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने आत्मसमर्पण नहीं किया है बल्कि घेराबंदी करके उसको गिरफ्तार किया गया है। हो गया है एसडीपी साहब का, चलो मीडिया प्लीज डोंट पीछे यहाँ पर आना, कोई नहीं आएगा ऊपर। प्लीज काम करने दीजिए। सरजिल अरेस्ट हुए कि सर जी अरेस्ट हुए कि मतलब ये हुआ है सिलेंडर बोले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी कल प्रतिक्रिया आई थी और उन्होंने कहा था कि देश को टुकड़े टुकड़े कर देने का बयान देने वालों का समर्थन या साथ किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि किसी में ये दमखम नहीं है कि अपने देश का टुकड़े टुकड़े कर दे। तो नीतीश कुमार ने भी इस पर सख्त रुख अख्तियार किया था और कहा था कि जो देशद्रोह का काम करेगा, जो देश के खिलाफ बोलेगा, उसके खिलाफ पुलिस कानून के हिसाब से कार्रवाई करेगी और कर रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कानून तोड़ने वालों के साथ कानून अपने हिसाब से निपटेगा, लेकिन विपक्ष शरजील के पक्ष में खड़ा है। विपक्ष का कहना है कि उसको बदनाम किया जा रहा है। उसके घर वालों का आरोप है कि उसके बयान को मीडिया ने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है और उसे देशद्रोह के मामले में झूठा फंसाया जा रहा है। लेकिन उसका तो बयान सबने सुना है, आपने भी हमने भी, किस तरह से वो देश के खिलाफ आग उगल रहा था और इसको लेकर लोगों में आक्रोश था। बीजेपी ने तो मोर्चा खोल दिया था उसकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर, लेकिन आरजेडी ने समर्थन कर दिया था ये कहते हुए कि वो कोई आतंकवादी नहीं है और उसके बयान की पहले जांच होनी चाहिए और उसके बाद तब ही कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे अब दिल्ली में जा रहा है तो दिल्ली में उससे कड़ी पूछताछ होगी और उसके आगे की क्या कार्रवाई होगी, दिल्ली हमारी रिपोर्टर वहाँ से रिपोर्ट करेंगे। हम उस रिपोर्ट को भी आपके लिए लेकर आएंगे। आपको ये कार्यक्रम, ये खबर अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।